राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज हम लोग जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है कि राम कथा की शोभा सर्वत्र है, सब जगह। इसमें जिन पंक्तियों का हम आश्रय लेंगे उनके अर्थ पर विचार करेंगे। मणि माने होता है हीरा मोती। माणिक्य 3 प्रकार के होते हैं और मोती के जो उत्पत्ति स्थान हैं गज, घन, बराह, शंख, सर्प, बांस और विशेषतः सीप में मोती पाए जाते हैं। ये सब इसके उत्पत्ति स्थान हैं। पूज्यपाद कलिपावना अवतार कविकुल कान के श्री श्रीमद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मणि, माणिक्य और मुक्ता का उत्पत्ति स्थान अहि, गिरि और गज। मणि सर्प के मस्तक में उसकी उत्पत्ति होती है। माणिक्य पर्वतों पर पाया जाता है और मोती गज के मस्तक। इस तरह तीनों का उत्पत्ति स्थान क्रमशः अहि, गिरि और गज है। लेकिन मणि की शोभा सांप के मस्तक में नहीं है। माणिक्य की शोभा पर्वत पर नहीं है और मोती की शोभा गज के मस्तक में है। तर इसकी शोभा कहाँ होती है? कहते हैं इसकी शोभा नृपकिरीट तरुणी तनु पाई, लाही सकल शोभा अधिकाई। नृपकिरीट की शोभा पहले राजा के पास राजा का मुकुट प्राप्त हो जाए, नव यौवना स्त्री का शरीर प्राप्त हो जाए तो इसकी शोभा बहुत बढ़ जाती। तो इसकी शोभा के अनेक भाव महापुरुषों ने निवेदन किए हैं। एक भाव, प्रजा पालन में मणि काम देती है। मणियों की माला राजा पहनते हैं और प्रजा पालन में मणि काम देती है। हरई गरल दुख दारिद दहई। मणि का विशेष गुण है कि हरई गरल विष का भी हरण करती है और साथ साथ दरिद्रता का भी हरण करती है। मणि जिसके पास होगा व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता है। मणि जिसके पास होगा पर विष का असर नहीं होगा, विष को भी वो हरण करने की क्षमता रखता है। दूसरा भाव, काव्य की समता मणि, माणिक्य और मुक्ता से। मणि जो है ये भक्ति है और माणिक्य ज्ञान है तथा मुक्ता कर्म है। गोस्वामी जी इसके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि मेरी इस कविता में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का वर्णन है। इसलिए संत समाज में इसका विशेष आदर होगा। संत विशेष रूप से इसको श्रवण करेंगे। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं यही पाना। संत रूपी चकोर इसका निरंतर पान करेंगे। राम कथा संत चकोर करहीं यही पाना। प्रयागराज में जब कथा सत्र होता है, जब मेला लगता है तो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का निरूपण होता है। ब्रह्म निरूपण अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के विषय में विशेष चर्चा होती है। धर्म विधि, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी विशेष वर्णन सुनने को मिलता है।
वर्ण तत्व विभाग, भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त कथा इस त्रिवेणी प्रयाग में बहती है और संत बड़े ही चाव से उसको श्रवण करते हैं। भक्ति की उत्पत्ति भगवान हरि से, ज्ञान की उत्पत्ति भगवान हर से, और कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से है। लेकिन इसकी शोभा, भक्ति की शोभा कहाँ है? भगवान हरि के पास नहीं, भक्तों के पास। जब यही भक्ति भक्तों में आ जाती है तो इसकी शोभा बढ़ जाती है। यही ज्ञान जब ज्ञानियों में प्रकट हो जाता है तो इसकी शोभा बढ़ जाती है। और यही कर्म जब कर्म कांडी में प्रकट हो जाता है तो इसकी सेवा शोभा विशेष रूप से बढ़ जाती है। एक अन्य बड़ा ही विशिष्ट भाव संतों ने निवेदन किया है। कहते हैं गज मुक्ता मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी। कहते हैं गज मुक्ता सम कवि की वाणी है। राजा का शरीर और नव यौवना स्त्री का शरीर प्राप्त करके इसकी शोभा बढ़ जाती है। नृप जो है वह रजोगुणी है और तरुणी जो है तमोगुणी है। इसको सतोगुणी ग्रहण नहीं करते। अर्थात जिस कविता में प्राकृत पुरुषों का वर्णन होता है, राजाओं का वर्णन होता है, उस कविता की शोभा सब जगह नहीं होती। किरीट तरुणी धनुकाई नहीं सकल शोभा अधिकाई, सतोगुणी उसको ग्रहण नहीं करते। अर्थात इस काव्य की उत्पत्ति एक देश में होती है और एक देश में वह छवि को प्राप्त करती है। जैसे मणि की उत्पत्ति सर्प से हुई। ध्यान से सुनिए, मणि की उत्पत्ति सर्प से हुई और ये शोभा कहाँ पा रही है? राजा के गले में। एक जगह उत्पत्ति हुई, एक जगह शोभा पा। फिर मुक्ता माणिक्य की उत्पत्ति जो है या पहाड़ से, और शोभा कहाँ पाती है? राजा के मुकुट में। अब मोती, मोती की शोभा कहाँ है? कहते हैं मोती की शोभा तरुणी स्त्री का तन पाकर। मणिमाणिक और मोती तीनों शोभा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक देश में उत्पत्ति है, एक देश में शोभा है। लेकिन पूज्यपाद कलि पावनावतार श्री गोस्वामी जी महाराज के काव्य की महिमा है कि इस कविता की उत्पत्ति कवि से एवं शोभाभूत समाज में, पंडितों के समाज में इसकी शोभा हो रही है। तो ऐसा ही सुकवि की कविता, कवित बुध काई, कौन कहते हैं इसको? पंडित लोग वर्णन करते हैं, बुध लोग इसका वर्णन करते हैं। कवि कौन है? अहि कवि है, गिरी कवि है और गज कवि है। और कविता मणि माणिक्य और मोती एक कविता है। कौन कविता मणि है? कहते हैं जो भक्ति प्रधान कविता है वह मणि है। कौन कविता माणिक्य है? जो ज्ञान प्रधान है वह माणिक्य है, और जो कर्म प्रधान है वह मुक्ता है। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कविता में तीनों बातें, इसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है और भक्ति भी है। अतएव इसकी शोभा भक्त, ज्ञानी, कर्मकांडी, संत, पंडित, बुद्धिमान सभी में होगी, सब जगह होगी, सर्वत्र इसकी शोभा होगी। भगवान की पवित्र कथा की शोभा सर्वत्र होगी। कवि करोति काव्यानि बुध संवेति तद रसान। कवि काव्य करता है और पंडित उसका वर्णन करते हुए उसका रस लेते हैं। तरु प्रसूते पुष्पाणि मरुदवहति सौरभम। जैसे वृक्ष से पुष्प, पुष्प जो है फूल कहाँ फलता है? फूलता है, पेड़ में फूलता है, लेकिन उसका सुगंध कौन फैलाता है? अपने फैलाता है? हवा फैलाती है।
हवा उसके सुगंध को लेकर जहां जाती है, लोग उस सुगंध को लेकर आनंद का अनुभव करते हैं। इस तरह कवि ने काव्य की रचना की और उस काव्य को संत, पंडित, बुद्धिमान, भक्त और ज्ञानी इसका वर्णन करके इसके यश का विस्तार करेंगे। इस तरह सर्वत्र इसकी शोभा होगी। फिर जैसे कविता कवि रचता है और उस पर टीकाएं लिखी जाती हैं, जैसे गोस्वामी जी ने कविता काव्य बनाया, काव्य ग्रंथ, तो उस पर अनेक टीकाएं, जैसे ब्रह्मसूत्र है उस पर अनेक टीकाएं, तो टीका करते हुए उसकी छवि अन्यत्र होने लगती है। इस तरह भगवान की कथा की शोभा सर्वत्र होती है। जो भगवान की कथा का आश्रय ले लेते हैं उनकी शोभा भी सर्वत्र है। आप सबों के जीवन में धन्यता की प्राप्ति हो, ऐसा निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम जय सीताराम।